हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर राजस्थानी आभूषण के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो राजस्थानी जो आभूषण होते हैं, महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा क्या क्या यहाँ पर पहना जाता है, ठीक है, और किस तरीके से ये आभूषण जो है राजस्थान की शोभा को बढ़ाते हैं। कुछ स्टैटिक जीके वाले पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और साथ ही यहाँ पर आपसे किस तरीके के क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन के समथिंग, जो कि अभी तक आभूषण से आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो कॉपी पेन यदि आप साथ में लेकर बैठेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इससे नोट्स बनाने में भी आपको आसानी होगी और जो भी चीजें आपको नहीं लगती है उन चीजों को आप बहुत आसानी से नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। आपके सीडीपी की क्लासेस रनिंग है, यदि आप सीडीपी की क्लासेस को बाय करना चाहते हैं। इसी तरीके से यदि आप गणित शिक्षण शास्त्र के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो जस्ट ₹99 में आप कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी के कोर्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके ईवीएस के नोट्स भी अवेलेबल है और पूरे चैप्टर वाइज यदि आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को विजिट भी यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि नारी के जो आभूषण होते हैं सर से लेकर पैर तक पहनने वाले, उनको यहाँ पर वन बाय वन करके अरेंज करिए। तो सर पर जो पहना जाता है, फिर नाक में जो नथ पहनी जाती है, फिर कान में जो पहने जाते हैं, गले में जो पहने जाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप चलते हुए सारे आभूषण जो है, सारी जितनी भी ज्वेलरी होती है उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सर पर पहने जाने वाले आभूषण की। तो देखो, कुछ चीजें आपको पिक्चर में दिख जाएगी। ठीक है, सर पर क्या क्या पहना जाता है, सर पर रखड़ी पहनी जाती है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, शीश फूल भी होता है। ठीक है, इसी तरीके का होता है शीश फूल। शीश फूल भी पहना जाता है, जिसे हम लोग शीश पट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, मेहंद भी पहना जाता है। ठीक है, बोर और बोरला भी बोला जाता है, जिसे हम लोग रखड़ी बोलते हैं, उसे बोर भी बोला जा सकता है। वो बालों के साथ बांधा जाता है पूरा। ठीक है, बोर और बोरला मतलब उसी के साथ बालों को टाई करते हुए चोटी यहाँ पर बनाई जाती है, तो उसे बोला जाता है बोर। बोरला बोल सकते हैं। टीका हम लोग पहनते हैं। ठीक है, सरी या नली और गेड़ी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऐसे आभूषण हैं जो कि सर पर पहने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सर पर पहना जाता है? एक ऑप्शन आपका रखड़ी रहेगा और दूसरे कुछ ऑप्शन आपके दूसरे यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सर पर पहने जाने वाले आभूषण में आपका रखड़ी है, शीशफूल है, मेहंद है, बोर बोरला हो सकता है, टीका है, सर या नली या फिर गेड़ी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये सारे जो आभूषण हैं जो कि सर के ऊपर पहने जाते हैं, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? इन्हें सभी को बोला जाता है यहाँ पर चूड़ा रत्न। निम्नलिखित में से चूड़ा रत्न क्या है? सर पर पहने जाने वाले आभूषण। दूसरा ऑप्शन आपका बन सकता है कान में पहने जाने वाले आभूषण, कमर में पहने जाने वाले आभूषण या फिर पैरों में पहने जाने वाले आभूषण। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितनी भी चीजें सर पर पहनी जाती है, ठीक है, उन्हें हम लोग यहाँ पर चूड़ा रत्न कहते हैं। ठीक है, नाम आप चाहे तो एक बार और जल्दी से रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। रखड़ी, शीशफूल, मेमन, बोर, बोरला, टीका, सरी या नली, गेड़ी। ठीक है, और इन सभी को बोला जाता है यहाँ पर चूड़ा रत्न। करेक्ट है। अब हम लोग माथे की बात कर लेते हैं। माथे पर पर्टिकुलर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? फीणी पहना जाता है, मांग टीका आप इसे बोल सकते हैं। सीधा सा नॉर्मल सा जो टीका होगा इस तरीके से, उसमें ये झालरें वगैरह नहीं होगी, तो वो मांग टीका हो गया। साकली पहनी जाती है, दामिनी बोल सकते हैं, पावित बोल सकते हैं, टिकड़ो और टीडी भल्लको। ये टीडी भल्लको वाला एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। टीडी भल्लको कहाँ पर पहना जाता है? तो देखो, ये माथे पर पहने जाने वाले आभूषण के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाता है। सर पर पहनने वाली ज्वेलरी के अंदर हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो फीणी, मांग टीका, साकली, दामिनी, पाविती, टिकड़ो और टीडी भल्लको, ये सारे ऐसे आभूषण हैं जो कि पहने जाते हैं माथे पर। करेक्ट है। तो इस तरीके से 2 पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिए, सर पर पहने जाने वाले आभूषण और माथे पर पहने जाने वाले आभूषण। अगर आपसे पूछ लिया जाए रखड़ी कहाँ पर पहना जाता है? सर पर पहना जाता है। मांग टीका माथे पर पहना जाता है। टीडी भल्ल को कहाँ पहना जाता है? टीडी भल्ल को भी बोल सकते हैं, माथे पर पहना जाता है। अब यदि बात करें नाक पर पहने जाने वाले आभूषण, या फिर जब हम लोग नाक में पहनते हैं तो कौन कौन से आभूषण यहाँ पर पहन सकते हैं? तो सबसे बिल्कुल बेसिक, जब बच्चे का जन्म होता है उसके थोड़े समय बाद जब उसका नाक छिदवाया जाता है तो उसे छोटा सा लौंग यहाँ पर पहनाया जाता है, छोटी सी कड़ी
इसको यहाँ पर पहनाई जाती है, ठीक है। तो उसे बाली बोल सकते हैं, आप नथ बोल सकते हैं, ठीक है। नथ की काफी वेराइटीज यहाँ पर हो सकती है, जयपुरी नथ होती है, उदयपुरी नथ होती है, तो वो अलग अलग नाम से आती है, ठीक है। लौंग हो सकता है, लटकन आप पहन सकते हैं, ठीक है। नथ पहन सकते हैं, चूनी चौप भी बोला जाता है, ठीक है। चूनी होता है, चौप होता है नाक में पहनने का, गुलाक होता है, फीणी होता है, झालरा होता है, बारी या बाली आप जिसे बोल सकते हैं, कूडक होता है और काटा होता है। ये सारे ऐसे आभूषण हैं जो कि नाक के अंदर पहने जाते हैं, नाक में पहने जाते हैं। नाम आप एक बार से और जरूर देखेंगे, लौंग, लटकन, नथ बोल सकते हैं, ठीक है। चूनी चौप होता है नाक में पहनने का, गुलाक होता है, फीणी होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी पहनी जाती है नथ को, ठीक है। और यहाँ पर भी साइड में भी पहनी जाती है, ठीक है। ये हो गया, फीणी हो गया, झालरा हो गया, लेफ्ट साइड में पहनी जाती है। बारी या बाली हम लोग इसे बोल सकते हैं, कुड़क बोल सकते हैं, काटा बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे आभूषण हैं जो कि नाक में पहने जाते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, गर्दन पर, कलाई पर, मस्तक पर या फिर नाक पर। तो अभी हमने पढ़ा चौप या चूनी, जिसे हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग पहनते हैं, वेयर करते हैं नाक में, ठीक है। तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़े से नाम याद रखना है और आसानी से आप एक नंबर यहाँ पर कवर कर पाएंगे। तो चौप नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है नाक के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कान में पहने जाने वाले आभूषण की। तो कुछ बेसिक नाम है जो हमें पता ही है और सब जगह कॉमन होते हैं। लाइक झुमका कॉमन नाम है, झुमका कहाँ पर पहनेंगे, कान में ही पहनेंगे। झुमका गिरा बरेली के बाजार में, तो वही वाला झुमका हो गया हमारा। बाली हो गई, ठीक है, बाली हम लोग बोलते ही हैं, जो राउंड राउंड कड़ी होती है, बाली हो गया। टाप्स हो गया, मुर्किया हो गया, लौंग। देखो, लौंग नाक में भी पहना जाता है क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं और उसको कान में भी पहनते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम बिल्कुल कॉमन हो गए, झुमका, बाली, टाप्स, मुर्किया, लौंग, कर्णफूल। अब पत्ती बोल सकते हैं, सुरलिया, पीपल पत्रा, ठीक है, अंगोटिया, झेला, वही झेले, लटकन वाली चीजें जो पूरे कान को ऊपर तक कवर कर लेती है, वो झेला हो सकता है, लटकन हो सकता है, जमेला हो सकता है, फूल झुमका हो सकता है। टोटी या टीडी जिसे हम लोग बोलेंगे, ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है। बाली को जो है जालोर, जो है भीनमाल, जो है जालोर भीनमाल, जो है इसे बेडला नाम से पुकारते हैं, मतलब उनके लैंग्वेज में जो है बेडला इसे बोला जाता है, कानों में पहनने वाले आभूषण को, ठीक है। तो क्या क्या नाम इसमें आपको ध्यान रखना है, मोस्टली नाम तो सुन ही रखे हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया, झुमका हो गया, बाली हो गया, टाप्स हो गया, मुर्किया हो गया, लौंग हो गया, कर्णफूल हो गया, पत्ती हो गया, ठीक है। सुरलिया ध्यान रखेंगे क्योंकि सुरलिया नाम से एक और आएगा, सुरलिया हार भी करके आएगा, तो नाम ध्यान रखना आप। उसके पीछे अगर हार लगा हुआ आ जाए तो वो गले में पहना जाता है, ठीक है। सुरलिया हो गया, पीपल पत्रा हो गया, अंगोटिया हो गया, झेला हो गया, लटकन हो गया, जमेला, फूल झुमका, टोडी या टीडी बोला जाएगा और इसे बेडला, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे हैं जो कि कानों के अंदर पहने जाने वाले आभूषण में इनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि गले में पहने जाने वाले आभूषण की। तो सबसे पहला ही नाम आपका सुरलिया हार है, ये पहना जाता है गले के अंदर, ठीक है। कंठी मट माला बोल सकते हैं, कंठी, कंठी का मतलब होता है गला, और गले के अंदर पहने जाने वाली माला हमारी कंठी मट माला हो जाएगी। एक मटर माला करके भी आता है, वो भी गले में पहनी जाती है। एक तुलसी माला होती है, वो भी गले में पहनी जाती है, वो अलग अलग नाम से आ जाएगी आपके, ठीक है। टुस्सी बोला जा सकता है, झालर बोला जा सकता है, जंजीर बोल सकते हैं, ऐसे जंजीर की टाइप की होती है। हसली बोला जाता है, ठीक है, छोटे बच्चों को स्पेशली भी पहनाई जाती है। हसली बोला जाता है, पंचलड़ी, ठीक है, तिमड़िया बोल सकते हैं गले में पहने जाने वाले आभूषण को। चंदन हार पहना जाता है गले में, मोतियरन पहना जाता है, मंडली, मोहन माला, ठीक है, होलरो, खंगाली, गुलीबंद, जंतर, रानी हार, जुगावली, मांदलिया, कंठमाला, वही कंठी मटमाला है, कंठमाला आप बोल सकते हैं। हालरो, तुलसी, बजट्टी जो पूरा पैक रहती है गले के अंदर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं बजट्टी। पोत, चंद्रहार, ठीक है, सरी, बलेवड़ा और निम्बोरी, ये सारे के सारे ऐसे आभूषण हैं जो कि पहने जाते हैं गले के अंदर, ठीक है। गले में पहने जाने वाले आभूषण में एक बार वो देख लेते हैं क्या क्या चीज है, फिर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आसानी से आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। सुरली हार हो गया, कंठी मट माला हो गया, टुस्सी हो गया, झालर हो गया, जंजीर हो गया, हंसली हो गया, पंचलड़ी हो गया, तिमड़िया हो गया, चंदनहार, मोतिरन, मंडली, मोहन माला, हॉलरो, खंगाली, गुलीबंद, जंतर, रानीहार, जुगावली, मांदलिया, कंठमाला, हालरो, तुलसी, बजट्टी, पोत, चंद्रहार, सरी, बलेवड़ा और निम्बोरी, ठीक है। और साथ में एक नाम और आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही कॉमन है, मंगलसूत्र। तो ये सारे के सारे आभूषण ऐसे हैं जो गले के अंदर पहने जाते हैं, ओके।
चलिए, अब एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि बताइए, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड व्याख्याता में, कि तिमणिया आभूषण पहना जाता है सर पर, हाथों में, गले में या फिर भुजाओं पर। तो हमें पता है तिमणिया आभूषण जो है पहना जाता है गले में। अभी हमने पढ़ा कि कहाँ पहना जाता है, तो गले में इसे पहना जाता है। ठीक है, सर पर पहने जाने वाले आभूषण हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, माथे पर पहने जाने वाले आभूषण हमने देख लिया, उसमें भी नहीं था नाम। ठीक है, और नाक में पहने जाने वाले आभूषण भी देख लिए, उसमें भी नाम नहीं था। तो तिमणिया पहना जाता है गले के अंदर। तुलसी माला पूछ ले, ठीक है, हसली पूछ ले, तो ये सारे के सारे आभूषण आपके गले में पहने जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाजुओं की। तो बाजुओं में जो पहने जाने वाला आभूषण है, सबसे पहला बाजू बंद है। ठीक है, ठड्डा बोल सकते हैं, तकिया बोल सकते हैं, बट्टा बोल सकते हैं, चुड़ली बोल सकते हैं, हारपन उसको बोल सकते हैं, नवरत्न बोल सकते हैं, आरत बोल सकते हैं, लड्डू बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं और भुजबंद बोल सकते हैं। ये सारे ऐसे आभूषण हैं जो कि पहने जाते हैं बाजुओं में। तो ध्यान रखेंगे क्या क्या नाम हो गए, बाजूबंद हो गया, ठड्डा हो गया, तकिया हो गया, बट्टा हो गया, ठीक है, हारपन हो गया, नवरत्न हो गया, आरत हो गया, तड्डो हो गया, अनंत हो गया और भुजबंद हो गया। ये सारे कैसे आभूषण है, ये सारे आभूषण ऐसे हैं जो कि पहने जाते हैं बाजुओं के अंदर। करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़े नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे कि पर्टिकुलर जो बाजुओं में पहने जाते हैं वो आभूषण की हम लोग बात करें। अब जो हाथों के अंदर पहने जाते हैं कलाइयों में, उन आभूषण की हम लोग बात करेंगे कि कलाइयों में क्या क्या पहने जाते हैं। तो कलाइयों में बिल्कुल बेसिक चूड़ियां पहनी जाती हैं। चूड़ा हम लोग बोल सकते हैं, कड़ा बोल सकते हैं, कांकणी बोल सकते हैं, ठीक है, मोकड़ी बोल सकते हैं, जो कि लाख के कड़े होते हैं, ठीक है, उन्हें मोकड़ी नाम से पुकारा जाता है। हाथ फूल होते हैं, ठीक है, जो पांचों उंगलियों में आते हैं और फिर हाथों में आते हैं। ठीक है, हाथफुल हमारे हो गए, बंगड़ी बोल सकते हैं, गोखरू बोल सकते हैं, छल्ला हो गया, ठीक है, अंगूठी, मुंदड़ी व अरसी और नौगरी। ठीक है, ये सारे ऐसे आभूषण हैं जो कि पहने जाते हैं कलाइयों के अंदर। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कलाइयों के अंदर क्या क्या आभूषण यहाँ पर पहने जाते हैं। चूड़ियां, चूड़ा, कड़ा, कांकनी हो गया, मोखड़ी हो गया, ठीक है, जो कि लाख का कड़ा होता है, हाथ फूल हो गया, बंगड़ी हो गया, गोखरू हो गया, चल्ला छल्ला हो गया, अंगूठी हो गया, मुंदड़ी, अरसी और नौकरी। ये सारे जो है कलाइयों के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कमर पर। कमर पर क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं, तो कमर पर तगड़ी बोल सकते हैं, करघनी बोल सकते हैं, कणकती, जंजीर। देखो जंजीर तो ऐसा है कि आप गले में भी पहनेंगे, वो जो इस तरीके से होते हैं, चांदी के हो सकते हैं, तो वो गले में पहने जाते हैं। ठीक है, हाथों में भी पहने जाते हैं, पैरों में भी पहने जाते हैं, कमर पर भी पहने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तगड़ी, करघनी, कणकती हो गया, जंजीर हो गया, कंदेउरा हो गया, जो स्पेसिफिक कमर में पहना जाता है। और क्या क्या हो गए, जो लहंगा पहना जाता है तो उसके नेफे में जो लटकाए जाने वाले आभूषण है, इसमें सोने चांदी के छल्ले और चाबियां लटकती रहती है, उसको सटका यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो ये नाम आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। उसमें या तो आप चाबियां लटका सकते हैं, अलग अलग तरीके के कुछ भी डिजाइन वगैरह, फुंदे वगैरह लटका सकते हैं, तो उसे यहाँ पर सटका बोला जाएगा। तो क्या क्या आभूषण ऐसे हो गए जो कि कमर में पहनाए जाते हैं। तगड़ी हो गया, करघनी हो गया, कड़कती हो गया, जंजीर, कंदूरा और जो इस तरीके से लटकाए जाते सोने चांदी के छल्ले या चाबियां, उन्हें सटका के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले पॉइंट की बात करेंगे कि पैरों में पहनाए जाने वाले आभूषण यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो पायजेब हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग पायल भी बोलते हैं, पायजेब भी बोलते हैं। घुंघरू हो गया, कड़ा, पैरों में भी कड़ा भी पहना जाएगा, जोधपुरी जोड़ भी पहनते हैं, नेवरी भी पहनते हैं। ठीक है, आंवला, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आंवला को कहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका था पैरों में पहना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। आंवला बोला जाता है, हिरना हो गया, मैन हो गया, लचने हो गया, नुपुर, ठीक है, हम लोग पायल के समानार्थी शब्द देखते ही हैं, तो नुपुर आता है, झांझर आता है, ठीक है, लच्छा और टोंका, ये सारे के सारे आभूषण ऐसे हैं जो कि पहने जाते हैं पैरों के अंदर। एक बार और रिवाइज करते हुए चलेंगे। पायजेब हो गया, घुंघरू हो गया, पायल हो गया, कड़ा, जोधपुरी जोड़, नेवरी, आंवला, हिरना, मेन, लचने, नुपुर, झांझर, लच्छा और टोका, ये सारे ही आभूषण पहने जाते हैं पैरों के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दांतों की। तो देखो दांतों में पहना जाता है रखन। अब ये क्या होता है, रखन क्या होता है, तो दांतों में सोने के पत्ते की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, हम लोग बोलते हैं सोने के दांत है, तो वो कुछ नहीं होता है, दांतों के ऊपर जो है सोने की एक परत, एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसे रखन नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये वो रखन हो गया। अब चुप या चौंप की बात करें, ठीक है, चंद्र बिंदु वाला है, ठीक है, चुप या चौप की बात करें, तो दांतों के बीच में सार से छेद करके उसमें सोने या चांदी के रंगीन तार यदि जड़वाए गए हैं, तो उसे चुप या चौप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दांतों से रिलेटेड सिर्फ दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो रखन, यदि हमने उसके ऊपर लेयर चढ़ाई हुई है सोने की और उसके बीच में यदि तार लगवाए हुए हैं, तो उसे चुप या चौप के नाम से जाना जाएगा।
ठीक है, तो ये दांतों से रिलेटेड जानकारी होगी। आगे बढ़ते और कुछ जानकारी को हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। चलिए, अब अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण, उंगलियों में क्या क्या आभूषण हम लोग पहन सकते हैं? तो छल्ला पहन सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं, मुंदड़ी हो गया, अरसी हो गया जो अंगूठे की अंगूठी होती है, जो पर्टिकुलर अंगूठे थंब के अंदर पहनी जाती है। ठीक है, वीटी जिसे हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल अपनी भाषा में वीटी बोलते हैं। ठीक है, दामड़ा हो गया, हाथ कान हो गया, ठीक है, छड़ा हो गया, बिछिया, ठीक है, बिछिया जो पैर के अंदर पहनी जाती है, ठीक है, बिछिया बोल सकते हैं। और 3 आंटों वाली मोटी मुंदड़ी के लिए झोटा शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जिसके अंदर 3 आटे होते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर शब्द का प्रयोग करेंगे झोटा। और पैर में क्या-क्या पहना जाता है? पैर के अंदर पहना जाता है बिछिया, ठीक है? इधर भी एमपी वगैरह सब जगह पहना ही जाता है। गोर बोला जाता है, ठीक है? पगपान और फॉलरी, ये सारे ऐसे हैं जो पैरों के अंदर पहने जाते हैं। तो पैरों और हाथ की अंगुलियों में पहनने जाने वाले आभूषण के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। एक बार और रिवाइज कर लेंगे। छल्ला, अंगूठी, मुंदड़ी, अड़सी, बीठी, दामना, हाथ पान, छड़ा, बिछिया, ठीक है, और 3 आंटों वाली जो होगी उसे झोटा के नाम से पुकारा जाएगा। पैरों के अंदर बिछिया, गोर, पगपान और फॉलरी, ये सारे के सारे पैरों के अंदर पहने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पुरुषों के शॉर्ट एंड सिंपल आभूषण की। ठीक है, तो पुरुषों में कमर में करघनी हो गया, अंगुली में अंगूठी हो गया, ठीक है, कलाई में कड़ा, कान में लौंग पहनते हैं, मुर्कियां पहनी जाती है, ठीक है, कान में लौंग, मुर्कियां, झाले और बालियां पहन सकते हैं, गले में चेन व पेंडल पहन सकते हैं, मांदलियां, राम नाभि, ठीक है, जंतर व ताबीज पहने जाते हैं पुरुषों के द्वारा, बाजुओं में वो भूजबंद पहनेंगे और पैरों में छेल कड़ा पहनते हैं, वही कड़ा ही होता है, छेल कड़ा बोला जाता है। तो ये पुरुषों के शॉर्ट एंड सिंपल आभूषण हो गए। एक बार और देख लेते हैं। कमर में करघनी, अंगुली में अंगूठी पहनेंगे, ठीक है, ये छल्ला भी आप उसको बोल सकते हैं, कलाई में कड़ा हो गया, कान में लौंग, मरकिया बोल सकते हैं, झाले और बालियां, गले में चैन व पेंडल हो सकता है, मांदलियां, राम नाभि, जंतर व ताबीज पहन सकते हैं, बाजुओं में भूजबंद हो गया और पैरों में हो गया छेल कड़ा। ठीक है, तो ये सारे आभूषण की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की। अब आपसे पूछा गया कि बताइए महिलाओं के गहनों का सिर से पेट तक का सही क्रम। तो सबसे पहले सर पर बोर पहना जाता है, हमें पता है। तो चारों ही ऑप्शन में आपके बोर को यहाँ पर सेट किया हुआ है, मतलब डायरेक्टली ऑप्शन देखने से हमें समझ नहीं आएगा, हम लोगों को यहाँ पर सेकंड पार्ट को भी देखना पड़ेगा। जैसे ही गले में जो है बोर सॉरी सर पर जो है बोर पहना जाता है, उसके बाद क्या डायरेक्टली बिंदी लगा दी जाती है, उसके बाद आता है टीडी, या फिर उसके बाद आता है नाक वाला नथ, या फिर बिंदी आती है। तो देखो यहाँ पर ए और डी ऑप्शन तो कट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास बच रहा है बी और सी। तो अब लिख लेते हैं बी और सी में से क्या सही यहाँ पर हो सकता है, किसका क्रम सही है। बोर, टीडी, भलको, ठीक है, बिंदिया हो गया, उसके बाद नथ हो गया, बिंदी के बाद नथ पर आ जाएंगे, उसके बाद चूप पर आ जाएंगे, ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं ना दांत में लगाई जाती है। फिर गले की पट्टियों के ऊपर आ जाएंगे, और कडला जो हाथों में कड़े पहने जाते हैं वो वाली, या फिर बोर हो गया, फिर नथ हो गया, फिर बिंदिया हो गया। तो ये यही उल्टा हो गया, ये नाक में पहनी जाती है और उसके बाद हम लोग सर पर आकर बिंदी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर आपका एक ही करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, आपको सिर्फ अरेंज करना था सर से लेकर पेड़ तक में। तो बोर, टीडी, भलको, बिंदिया हो गया, नथ हो गया, चुप हो गया, गलपट्टी हो गया और कडला हो गया। तो ये सर से पेड़ तक का क्रम हो गया। तो आंसर आपका करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप यहाँ पर देखेंगे, एक नहीं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखो, भारत सरकार के रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से अप्रैल 1977 में एक रत्न शिल्पी प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना जयपुर के झालाना महल के अंदर की गई थी, जहां हीरो और रत्नों को तराशने व पॉलिश का काम सिखाया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, हीरो और रत्नों को तराशने का काम किया जाता है। ये कहाँ पर की गई स्थापना इसकी, कब की गई थी, अप्रैल 1977 में की गई थी, और जयपुर के झालाना महल के अंदर की गई थी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, जयपुर राजस्थान में सोने चांदी के आभूषण बनाने का प्रमुख केंद्र, मतलब सोने चांदी के आभूषण बनाना है तो आपको राजस्थान में जयपुर जो है प्रमुख केंद्र के रूप में दिखेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए मुर्गियां कहाँ पहनी जाती है, पुरुष और महिला मुर्गियां कहाँ पहनते हैं, गले में, नाक में, कान में या हाथ में। तो हमें पता है कि मुर्गियां तो पहनी जाती है कान के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुर्गियां कहाँ पहनी जाती है, मुर्गियां पहनी जाती है कान के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, तगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, गले में, हाथ में, कमर में या फिर पैर के अंदर। तो हमें पता है कि तगड़ी जो है वो पहनी जाती है यहाँ पर कमर के अंदर। ठीक है, तो कमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि मेहमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, सर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर। तो हमने देखा था मेहमंद जो होता है बिल्कुल सर पर पहना जाता है, बीचों बीच में। ठीक है, जहां पर बीच में हम लोग मांग पाड़ते हैं वहां पर। तो मेहमंद आभूषण आपका करेक्ट हो जाएगा, मेहमंद पहना जाता है सर के ऊपर।
ठीक है, सर पर पहना जाता है। इसी तरीके से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, आंवला क्या है? तो अभी आपने देखा था कि आंवला क्या है, गले का आभूषण है, सिर का आभूषण है, पैर का आभूषण है या फिर कमर का आभूषण है। तो आंवला जो है पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पैर का आभूषण। और पैर में क्या क्या पहना जाता है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो हमें पता है कड़ा कॉमन है, पहना जाएगा। पाइजेब पहने जाते हैं, नूपुर, झांझर, पैंजनिया बोल लीजिए, ठीक है, आंवला हो गया और टाका हो गया, ठीक है, रमजोल हो गया, लच्छन हो गया, घुंघरू हो गया, पायल हो गया। ये सारे ऐसे आभूषण है जो कि पहने जाते हैं पैरों के अंदर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नाक में, कान में, सिर पर या फिर बाजू पर? तो देखो सिर्फ सुरलिया आभूषण की बात की गई है। सुरलिया आभूषण आपको पहनाया जाएगा कान के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? कान में। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो झुमका हो गया, बाली हो गया, पत्ती हो गया, सुरलिया हो गया, लौंग हो गया, टॉप्स हो गया, कर्णफूल हो गया, पीपल पत्रा हो गया, अंगोटिया हो गया, छेला हो गया, लटकन हो गया, ठीक है, टोटी हो गया। तो ये सारे ऐसे आभूषण है जो कि पहनाए जाते हैं कान में। करेक्ट है, तो इस तरीके से आप चीजों को इंटरकनेक्ट करते हुए चलेंगे ताकि सारी चीजें साथ के साथ रिवाइज हो जाए। चलिए क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है कि मेहमंद क्या है? पुरुषों का अंग वस्त्र है, पुरुषों का पहनने का वस्त्र है, सर का आभूषण है, भीलों की चूनर है या फिर नाक का आभूषण है। तो अभी हमने देखा था कि जो मेहमंद है वो सर पर पहना जाने वाला आभूषण है। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब टिड्डा क्या होता है ये आपको बताना है। टिड्डा एक प्रकार का कड़ा है, पाइजेब है, बाजूबंद है या फिर बिछिया है। तो टिड्डा एक प्रकार का कड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टिड्डा एक प्रकार का कड़ा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ज्यादा आपको इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली यदि आपने चीजों को लर्न कर रखा है, याद कर रखा है, तो आप आसानी से यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए राजस्थान में पुरुषों के आभूषण क्या क्या होते हैं? पुरुष क्या चेन पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, मरकिया पहनते हैं या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर है ये सभी, क्योंकि पुरुष तो ये सारे ही आभूषण पहनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण को क्या बोला जाता है? क्या तकिया बोला जाता है, अचकन बोला जाता है, बिछिया बोला जाता है या फिर गोखरू बोला जाता है? तो हमें पता है कि जो पैरों में पहने जाने वाली रिंग होती है उसे हम लोग यहाँ पर बिछिया के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए पाटला कहाँ पर पहना जाता है? तो पाटला पहना जाता है बाजुओं में। ठीक है, हाथ के आभूषण बाजुओं में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को आंसर कर सकते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहा जाता है? मांदलिया कहा जाता है, अरसी कहा जाता है, रखन कहा जाता है या टेकी कहा जाता है? तो हाथ के अंगूठे में यदि आपको कोई रिंग पहननी है तो उसे यहाँ पर पुकारा जाएगा अरसी के नाम से। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुर्किया जो शरीर के कौन से भाग में पहनी जाती है? गर्दन, कान, मस्तक और पाँव में। तो मुर्किया हमारे शरीर के कानों में पहनी जाती है, कान में पहनने जाने वाला आभूषण है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से सुहाग का प्रतीक यहाँ पर क्या होता है? बोरल हो गया, रखड़ी हो गया, टीका हो गया या फिर उपरोक्त सभी? तो सारे ही सुहाग के प्रतीक होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि सारे के सारे हमारे सुहाग के प्रतीक है। महिलाएं इसको पहनती है आभूषण के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे। कंदोरा आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन के ऊपर, नेक पर, कमर पर, कलाई पर या पाँव पर? तो कंदोरा जो है कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप बहुत आसानी से आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ एक या दो ही बनेंगे, तो बस आप आसानी से सारे जस्ट 20 से 25 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने और बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभूषण महिलाओं के द्वारा पैर में नहीं पहना जाता है? नेवरी हो गया, कातरिया हो गया, बिछुड़ी हो गया, हिरना मैन हो गया। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा महिलाएं जो है पैरों के अंदर नहीं पहनती है। तो पैरों के अंदर कातरियों को नहीं पहना जाता है, बाकी सारे जो आभूषण है वो पैरों के अंदर पहने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये पैरों के अंदर नहीं पहना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। हाथ कहाँ पर पहना जाता है? कान में, कमर पर, बाहों में यानी बाजुओं में या फिर पैरों में? तो खास यहाँ पर पहना जाता है हमारी बाहों के अंदर, बाजुओं के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजुओं में पहना जाने वाला आभूषण खाच यहाँ पर होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बंगड़ी आभूषण पहना जाता है कमर, गला, बाजू या फिर हाथ में। तो बंगड़ी कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। टोडर आभूषण क्या है? महिलाओं के गले का आभूषण, महिलाओं की कमर का आभूषण, पुरुषों की पगड़ी का आभूषण या पुरुषों के पैर का आभूषण। तो टोडर पुरुषों के द्वारा पैरों में पहना जाता है, तो ये पैरों का आभूषण बनेगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पैरों का आभूषण यहाँ पर टोडर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या हाथ का आभूषण यहाँ पर नहीं हो सकता है? वीटी या वीटी, अंगूठी जिसे हम लोग बोलते हैं, गुड़क हो गया, पासो हो गया और भंवर कड़ी हो गया। तो पासो यहाँ पर हाथ का आभूषण नहीं है, बाकी सारे ही हाथों में पहने जाने वाले आभूषण है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे। कॉन्करू, पीपल पान, ठीक है, एंगर पत्तों आदि आभूषण जो है किस अंग में पहने जाते हैं? तो ये सारे के सारे आभूषण जो है, जैसे कि हमने देखा पीपल पात्र जिसे हमने देखा था, तो ये सारे ही पहने जाने वाले हैं कान के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपको करके आना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारे ही आभूषण को पहना जाता है कानों के अंदर। ठीक है, चलिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चंद्रहार कहाँ पहना जाता है, तो आप हार से नॉर्मली आंसर यहाँ पर कर पाएंगे कि चंद्रहार जो है गले में पहना जाता है। नॉर्मली होता क्या है, 4 से 5 मोतियों की लड़ियां इसके अंदर होती है, जिसे चंद्रहार के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो सटका शरीर के जो है कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। सटका कहाँ पर पहना जाता है? कमर के अंदर पहना जाता है। ठीक है, कंदोरा हो गया, करघनी हो गया, कणकती हो गया, तगड़ी हो गया, ये सारे जो है कमर के अंदर पहने जाने वाले आभूषण हैं। सिर पर पहना जाने वाला आभूषण आपको बताना है। बोर या बोरला, नथ हो गया, बिछिया हो गया, टड्डा हो गया। आपको पता है कि सिर पर तो बोर या बोरला पहना जाता है। ठीक है, थोड़ा रखड़ी की तरह इस तरीके से दिखता है। आंसर आपका करेक्ट हो जाना था ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। आंसर करेंगे रखड़ी आभूषण कहाँ का है? तो आपको पता है ये रखड़ी आभूषण जो है सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारे ही क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए। कोई भी डाउट यदि आपको आता है आभूषण से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अपकमिंग जो सेशन होगी उसमें हम लोग वस्त्रों के बारे में बात कर लेंगे, कुछ पगड़ी वगैरह के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसमें एक चीज और आप जरूर से ऐड करेंगे, एक बिल्लोरी करके आता है, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिल्लोरी क्या है। तो बिल्लोरी जो सफेद रंग की चूड़ियां होती है, जो पर्टिकुलर राजस्थानी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, उसे बिल्लोरी नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चीज को भी कवर कर लेंगे। तो बिल्लोरी क्या है? बिल्लोरी जो है सफेद रंग की चूड़ियां है। ठीक है, तो ये बस ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। ओके, अगर आपको पूछ लिया जाए कि मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है, कंठी कहाँ पर पहना जाता है, तो ये सारे के सारे गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ठीक है, तो एक बार से रिवाइज जरूर से करेंगे, और कुछ क्वेश्चन यदि रह गए होंगे तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर कवर कर लेंगे। ओके, तो सेशन को यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और 6 PM पर रेडी रहेंगे, लाइव सेशन रहेगा आपका CDP का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।